नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जंग से इस समय देवेंद्र राणा जी के घर के बाहर निवास स्थान के बाहर मौजूद हैं। जो जानकारी मिल पा रही है, अभी तक देवेंद्र राणा का जो पार्थिव शरीर है वो जम्मू नहीं पहुंचा है, लेकिन उनके घर पे राजनेताओं का और उनके समर्थकों का आना लगातार जारी है। हम कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कि जो राजनेता यहाँ पे आ रहे हैं इस वक्त पे क्या कह रहे हैं। लोगों के पाँव की धूड़ हूँ मैं, लेकिन लोगों के पाँव की धूड़ माथे से लगा के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का नौकर बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत अच्छा लीडर था, लेकिन अभी इस दुनिया पर नहीं रहा। तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूँ, उनको भगवान सुरवास करे। बहुत अच्छा लीडर था। हमारे तो बाजू टूट चुके हैं। वो कभी 1 बजता 2 बजता तो सब जब जहाँ भी कोई प्रोग्राम करके घर पहुँचता था तो मुझे कई बार फ़ोन करना, बाबा जी खाना खाया, बाबा जी आप कहाँ हो, बाबा जी फिक्र नहीं करना, ये है वो है। वो मतलब एक भाइयों की तरह मुझे ऐसा लगता था जैसे एक मेरे पिता का साया मेरे सिर पर है, ऐसे साया देवेंद्र सिंह राणा जी का मेरे सिर पर भी था। लेकिन आज मैं भी टूट चुका हूँ। अब ये आंगन भी सुना हो गया बाबा जी। मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन्हें स्वर्गवास करे। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजनेताओं का यहाँ पे आना लगातार जारी है। देवेंद्र राणा के निवास स्थान पर, जहाँ पर वह निवास किया करते थे। और बड़े दुख की बात है कि पिछले लगभग 2-3 दशक से उनकी राजनीति का उनका कैरियर रहा है। और खासकर बात करें नगरोटा कांसी विधानसभा क्षेत्र की, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता था। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार चुनकर आते थे। ये हम उनके घर के भीतर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता और उनकी जो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उसके अलावा बात करें उनके जो सगे संबंधी हैं, वो सभी इस समय इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ढांढस बधाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी उनका पार्थिव शरीर जम्मू नहीं पहुँचा है, और जम्मू जब पार्थिव शरीर उनका पहुँचेगा, जो रीति रिवाज रहते हैं, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार शास्त्री नगर शमशान घाट पर शाम को 4 बजे किया जाएगा। शास्त्री नगर शमशान घाट में 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल देर रात को जब ये सूचना आई कि देवेंद्र राणा इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय भी हमने आपको यहाँ पर आकर सारे दृश्य दिखाने का प्रयास किया था। भाजपा के सभी बड़े नेता, बात करें चाहे पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हो, चाहे एमपी जुगल किशोर हो, चाहे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के विक्रम रंधावा हो, चाहे अन्य जितने भी नेता थे, वो सारे उस समय भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और परिवार को ढांढस बधाने का कार्य करे थे। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पे उस समय मौजूद थे और अभी भी वो भीतर हैं। उनके भाई थे देवेंद्र सिंह राणा। ये घर के भीतर के दृश्य हैं। काफ़ी मानते थे जम्मू की जनता देवेंद्र राणा को, हमेशा जम्मू के हितों की बात किया करते थे। हालांकि उन्होंने बहुत साल अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिए। लगभग 2021 के पास आकर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी का रुख किया था, लेकिन तभी भी वह जम्मू के हितों की बात करते रहते थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, चाहे वो बीजेपी में थे। और जम्मू की जनता में भी उनका खासा प्रभाव था। और अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नगरोटा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के लोगों के लिए तो वो एक बड़े भाई गुरु समान थे। अपने घरों की दुख तकलीफ भी वो उनसे शेयर किया करते थे। जिस आंगन के हम इस समय आपको दृश्य दिखा रहे हैं, हम जब वह जीवित है, हम भी कई दफ़ा यहाँ पर उनकी बाइट वगैरह लेने के लिए आते थे।
इस आंगन में हम भी उनसे कई दफ़ा बाइट लेने के लिए आते थे या किसी इंटरव्यू के लिए आते थे, तो ये आंगन हमेशा बड़ा दिखाई पड़ता था। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग थे वो अक्सर अपनी दुख तकलीफ़ों लेकर देवेंद्र राणा के पास एक बड़े भाई के नाते पहुंचते थे कि वो उनकी समस्याओं का हल करेंगे, और वह पूरा प्रयास करते थे कि जितना उनसे बन पड़ता था वो अपनी उस जनता के दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे, चाहे वो प्रशासनिक किसी सेवा को लेकर उनको कोई दुख तकलीफ़ हो या अन्य किसी बात को लेकर दुख तकलीफ़ हो। ये देखिए बड़े अधिकारी वह भी अभी अंदर से बाहर निकले हैं, डीआईजी। तो जनता में उनका एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव प्रभाव था, और लोग बिना किसी धड़ झिझक के इनके पास आते थे, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ नेता कहे जाते थे कि हर किसी के साथ बिल्कुल सिंपली भाषा में बात करते थे। कोई ऐसी, ये देखिए हम आपको यहाँ पे डीआईजी बैठे हैं, वहाँ के पास का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए विक्रम रंधावा जी इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा के एमएलए है। जम्मू नॉर्थ से जो भाजपा के एमएलए है श्याम शर्मा, उसके साथ सत शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री एमएलए जम्मू वेस्ट और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा के लिए तो लॉस है ही है, लेकिन उसके अलावा जम्मू की जनता के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। और बात करें मीडिया की, मीडिया से बहुत फ्रेंडली थे। जब भी हम जैसे जो मीडिया से जुड़े हुए लोग इनके पास कभी भी बाइट लेने के लिए आते थे, तो हमें कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि हम एक इतनी बड़ी शख्सियत या इतने बड़े नेता से बात करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल हमें एक बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। जब भी मीडिया कर्मी मिलते थे उनसे ऐसे ही बात करते, आ मेरे भरा, आ मेरे वीर, आ बच्चे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लैंग्वेज में बात किया करते थे। अपने पीछे अपनी यादें छोड़ कर गए हैं देवेंद्र सिंह राणा। हर मीडिया कर्मी के साथ हर मीडिया कर्मी का उनके साथ एक अलग सा अनुभव रहा है, क्योंकि हालांकि उनका खुद का भी एक काफ़ी बहुचर्चित जम्मू कश्मीर का मीडिया हाउसेज है, टेक वन चैनल के नाम से, लेकिन उसके बावजूद वो अन्य जो मीडिया कर्मी भी उनसे मिलते थे, पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनसे वो बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह बात किया करते थे। राणा जी का निधन होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़े शोक की लहर है, और हर किसी की आंखें जो है नम है। हर कोई जो है वो इस समय जो है वो काफ़ी सोचने पर मजबूर है कि आखिर किस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जी समय के बाद में सबको जो है वो शोक के बारे में देवेंद्र सिंह राणा जी वाले हैं वाले, और ये वाहिद एक ऐसा नेता थे बेशक कोई किसी भी पार्टी जो जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 1 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचेगा। वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे थे। पिछले कुछ समय से वह अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, उसी का वह इलाज कराने के लिए जम्मू से बाहर बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर की तरफ निजी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन कल उनके जो अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते उनकी जो जानकारी मिल पा रही है कि मृत्यु
हो गई है। अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू लाया जा रहा है और जो जानकारी मिल पा रही है कि 1 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचेगा और शाम को 4 बजे शास्त्री नगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनको श्रद्धांजलि देने वालों में हर वर्ग से जो लोग हैं वो जहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर वर्ग से जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए, बड़े अधिकारी से लेकर हर आम से लेकर खास तक सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस समय देवेंद्र राणा जी के निवास स्थान पर। जैसे ही कल शाम को ये सूचना मिली जम्मू के जनता को कि देवेंद्र सिंह राणा जी का दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में देहांत हो गया, तो जम्मू में शोक की लहर उमड़ पड़ी। कल देर रात्रि भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हर राजनेता से लेके जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको मानते थे, उनका यहाँ पे आना का सिलसिला शुरू हो गया था। इसमें ये तस्वीरें इस समय हम आपको उनके घर के बाहर की दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजनेता के साथ साथ वो एक बिजनेस टाइकून थे। जमकेश व्हीकल, जो जमकेश के नाम से जो एजेंसीज हैं उसके वो संस्थापक थे और अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस में भी अपना नाम कमाया हुआ था। हजारों की तादाद में जो उनके पास एम्प्लॉयज़ थे। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी बड़े अच्छे नेता थे, बहुत ही सामाजिक थे, इखलाकी थे। राजनीति से ऊपर उठ करके भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ, दूसरों के साथ वो अपनी इखलाक और संबंध रखते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हर हरकत पे बात करते थे, जम्मू के लिए भी बात करते थे, यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे। पार्टी मुख्तलिफ में आदमी हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए उनके दरवाजे में समझता हूँ खुले थे। अभी चंद रोज पहले बड़े बहुमत से वो विधायक बने और उस वक्त भी विधायक बने जब बड़ा मुश्किल दौर था 2014 में, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डायनामिक थी। वो एक छोटी सी वर्कशॉप से लेकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बने, लेकिन उनके घमंड नहीं आया, उन्होंने इखलाक नहीं छोड़ा और उन्होंने जाति संबंध हर गरीब अमीर के साथ, सेकुलर भी थे जहन से, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्षति है, जाति तौर पे भी दुख है। पार्टी के मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, हम भी उनके परिवार के साथ सहानुभूति करने आए हैं। ये बहुत दुखद खबर है। और तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी ने देवेंद्र राणा जी के विषय में क्या कहा।
जैसे ही उनका पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचेगा, हम आपको उस समय के भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हर आम और ख़ास यहाँ पर पहुँच रहा है। उसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देवेंद्र राणा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक बड़े राजनेता, बड़े कद के नेता थे। उसके साथ वो एक बिजनेस टाइकून भी थे। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर यूटी में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें वो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक मत लेकर जीतने वाले प्रत्याशी थे। नगरोटा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ा करते थे। हालांकि ये चुनाव 10 साल के बाद हुए थे, लेकिन तब भी उनकी अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी पकड़ थी कि वो सबसे अधिक मतों के साथ वो जीते थे। 2014 में भी वो, या भाजपा में देश में मोदी लहर थी, तब भी वह 2014 में भी वहाँ से जीत कर आए थे। बहुत बड़ा लॉस है जम्मू के जनता के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हों, चाहे अब वह भाजपा में थे। हमेशा जम्मू के हितों की बात किया करते थे और जम्मू की जनता को किस तरह प्रशासनिक से कोई सेवाएं जो हैं उनके लिए उपलब्ध करवाई जा सकें, उनके लिए, उसके लिए वह हमेशा कार्य करते रहते थे। आपने अक्सर मीडिया में भी उनकी बात सुनी होगी, जिसमें वो जम्मू के हितों की बात किया करते थे। जम्मू जम्मू के नारों के साथ वो जम्मू की बात किया करते थे। बहरहाल इस दुख की घड़ी में इस समय हर आम और ख़ास उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है कि 1 बजे के करीब जो है तो जो अभी जानकारी यही मिल पा रही है कि लगभग 1 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचेगा और शाम को 4 बजे के करीब शास्त्री शमशान घाट में जो रीति रिवाज रहते हैं उनके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नमस्कार।